जी इस्लाम। आज हमने क्या करना है, ये हमने कर लिया है कि पोस्ट की कोई चीज़ सबमिट कैसे करनी है। ये अपना कॉन्टैक्ट अस वाला ये था, ठीक है। और व्यू मैसेज वाला ये है, हो गया। कॉन्टैक्ट अस वाला हमारा हो गया। मैसेज सेंड सक्सेसफुली। पेज पे भी हम एक बना लेते हैं। क्लास में है। सही, इधर लिंक बनाना है, उसका लिंक बना लेते हैं। राउट कॉन्टैक्ट मैसेज वाले का, ठीक है। व्यू, ये हम वैसे बना रहे हैं, ये इस तरह वैसे होता नहीं है कि उसी पेज पे हम बना दें। फाइन बना देना, ठीक है। ये हमारे मैसेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे कोई वो बना देते हैं, ये सारे हों। div डॉट स्पेस y3, ये होता है कि आपने अगर ठीक है स्पेस y3 होता क्यों होता है कि है ना, ये ऊपर नीचे मतलब कोई भी चीज़ पड़ी है फ्लैक्स कॉलम देने के बजाय आप इस तरह ही इसको स्पेस दे देते हो। ये देखो स्पेस y3 इसको दी है ना, हर एक के नीचे उसने 3 × 4 मतलब 12 पिक्सल की स्पेस दे देनी, मार्जिन दे देना, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। और आखिरी वाले के नीचे खुद ब खुद नहीं देना उसने, ठीक है। हाँ, वो 3 क्लासें यूज़ करने के बजाय फ्लैक्स फ्लैक्स कॉलम और gap 3 की बजाय वो उसने स्पेस y3 दे दिया, अगर काम वही ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो है अगर हमने सारे मैसेज देखे हैं। अब अगर कोई मैसेज बड़ा है, जैसे कि अब हम यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है? इस तरह का टेक्स्ट ले लेते हैं, तो सबमिट करते हैं उसको। चलिए, और ये वाला सारा हमने इसमें कर दिया। अब इसमें क्या आएगा, हो गया सबमिट। अब ये ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम इस तरह नहीं करते, हम करते हैं कि थोड़ा सा शो करवा देते हैं। उसके बाद तो हमने क्या करना है, शरीफ और ईच है। अब मैसेज को हमने थोड़ा सा छोटा करना है, तो ये हम यहाँ पे करेंगे PHP के ब्लॉक के अंदर मैसेज, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्ट क्या होता है कि वो छोटा थोड़ा सा मैसेज होगा, उसके बाद वो 3 डॉट आ जाएंगे, ठीक है। और ये इसका अपना है क्या उसको कहते हैं, ब्लेड फॉर्मेट में यूज़ होता है, या लैरवल में करो स्ट्रिंग। उसने कहा स्ट्रिंग, उसकी लिमिट क्या है, उसमें हमने दिया कि किस चीज़ की लिमिट और कितनी लिमिट, 100 उसके हमने कैरेक्टर्स की लिमिट कर दी। और अब हमने यहाँ पे ये मैसेज एक्सेप्ट शो करवाना है, पूरा मैसेज नहीं शो करवाना। पूरा मैसेज हम करवाएंगे डिटेल वाले पेज में, ये देखो इतना आ गया ना, ठीक है। अब हम हर मैसेज के आगे एक डिटेल वाला बटन भी बनाते हैं, तो फिर वो बनाएंगे जी, गिव ए डॉट p3 p x
फोर डॉट बाई 1.5 यहाँ पे तो बन गया। और राउंडेड दे दिया, इस तरह का बन गया। ये ब्लॉक नहीं है, इसको हम इनलाइन ब्लॉक भी देंगे। क्या आ गया? अब हमने क्या करना है कि व्यू पे जाए, कॉन्टैक्ट मैसेज, आगे जो मैसेज का है वो वाला पेज आए। तो अब हम यहाँ पे इसका पहले राउट बनाएंगे। हमने कर लिया है कि गेट का राउट कैसे बनाया है वो कर लिया है, पोस्ट का कैसे बनाया है वो कर लिया। अब रह गया है अपडेट वाला कैसे बनाना है, और एक चीज़ गेट करने के लिए किस तरह का बनाना है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस क्या होगी होती है कि जो सारे मैसेज, कोई चीज़ है ना, यूज़र है, सारे यूज़र का होता है यूज़र्स आगे, अगर एक का करना है यूज़र्स स्लैश उसकी आईडी। ठीक है, अब मैसेज स्लैश यहाँ पे हमने इसको कोई भी नेम दे देना है आईडी मैसेज की। ठीक है, जो इसका नाम रख दो शो मैसेज, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैसेज। ठीक है, क्योंकि एक है। अब ये आईडी का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे आगे कोई एक पैरामीटर देना है जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख सकते हो, कोई मसला, कॉन्टैक्ट आईडी रख दो, मैसेज आईडी रख दो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आएगा तो हमने यहाँ पे अब देना है राउट, इस तरह हमने दे दिया। ये क्या है? अगर एक वो था, अब वो वाला नाम हमने आईडी यहाँ पे भी दिया, और ये मैसेज की आईडी जो आ रही है डेटाबेस से। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ये वो देखो, मैसेज वन कॉन्टैक्ट मैसेज, वो नीचे लिंक में, वो नीचे यहाँ पे जो लिंक आ रहा है ना, कॉन्टैक्ट मैसेज टू, कॉन्टैक्ट मैसेजेस थ्री। ये पे कॉन्टैक्ट की जगह अकेला मैसेज ना लिख दे, फिर ना कर देते हैं तो। ठीक है, मैसेज आ गया, अकेला मैसेजेस वन, मैसेज मतलब जो भी आईडी होगी उसकी वो आगे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी तो हमने इसका कोई बनाया नहीं है, यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो वो मेथड है ही नहीं शो मैसेज का। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो पहले इंडेक्स वाला मेथड था, तो हम यहाँ पे आके करेंगे, बल्कि शो मैसेज वाला सॉरी, यहाँ पे करेंगे शो मैसेज, और इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है आईडी। ठीक है, आईडी आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है क्या उसको कहते हैं यार, क्या नाम है इसके, इसके कंटेनर का, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब क्या कि हम उसको डायरेक्ट यही बताते हैं कि यहाँ पे जो भी है ना, वो यही पूरी एक कॉन्टैक्ट की वैल्यू ही आनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट क्या है, ये अपना मॉडल है, कि ये वाला एक मॉडल ही आ रहा है पूरा। ठीक है, अगर इसकी कोई उस आईडी का कोई कॉन्टैक्ट ना हुआ, उसने कह देना है कि नॉट फाउंड, अगर हुआ तो उसने कह देना है ठीक है, मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे व्यू बनाना है हमने, कॉन्टैक्ट मैसेज का था, अब यहाँ पे एक वाले का बनाना है, तो कॉन्टैक्ट मैसेज बना लो अकेला। ठीक है, कॉन्टैक्ट मैसेज या शो मैसेज होगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, अब कंट्रोलर में आए, यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज किया। ये मैसेज नहीं चाहिए अब हमें, हमें एक ही कॉन्टैक्ट चाहिए था, तो वो हमें वैसे ही यहाँ पे भी ले लिया हमने, उसको बता दिया है कि ये आईडी आएगी, उस आईडी का कॉन्टैक्ट हमें चाहिए, और इसमें जो हम हमारा वेरिएबल का नाम है वो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब यहाँ पे जाके क्या करना है, यहाँ पे लूप नहीं चलेगी क्योंकि एक ही है, तो इसको हम अकेला कॉन्टैक्ट करेंगे मैसेज की बजाय। यहाँ पे भी हम करेंगे कॉन्टैक्ट इज एम्प्टी, तो नो कॉन्टैक्ट मैसेज फाउंड। ये तो लेकिन शो ही नहीं होना, बताता हूँ क्यों। और यहाँ पे मैसेज मैसेज की बजाय यहाँ पे आएगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि वो हमने उसका वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसको कर देते हैं
यहाँ पे रखा है कॉन्टैक्ट, ये नाम कॉन्टैक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसी तरह का, यहाँ पे व्यू भी नहीं चाहिए हमें, और दूसरा वो एक्सेप्ट भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे का पूरा ही शो करवाना है मैसेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं व्यू पे गए, क्या रहा है, कॉन्टैक्ट इज एम्प्टी, क्या रहा है, इफ कॉन्टैक्ट, अच्छा जी, इशू है कॉन्टैक्ट मैसेज, क्या क्यों नहीं कहा, वो मैसेज तो थोड़ा, अच्छा इसमें अगर हमने चेक करना हो कि हमारा क्या है मसला आ रहा है, तो हम वार डंप करके देख सकते हैं कोई भी, जैसे उसमें प्रिंट करते थे ना, वार डंप किया कॉन्टैक्ट वाले को, तो वो बता रहा है हमें कि ये तो आ रहा होगा यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं ना, अगर ये फ़ोन नंबर आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसकी आ रही है, तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आर, ये जब हमने उसको इसके जरिए किया ना, एक मिनट में, यहाँ पे जब हमने इसको किया ना, क्या इसको कहते हैं, ये ऊपर कॉन्टैक्ट के जिस जो आईडी भी आ रही है, उसके उसका कॉन्टैक्ट हमने फैच कर लिया है यहाँ पे डायरेक्ट ही, अगर वो आईडी हुई ना, ये अभी तो वन थी ना, अगर कोई आईडी है ही नहीं, 5 6 अब नहीं होगी आईडी, चलने कोई इशू आ रहा है इसमें, तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं आईडी, तो यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन लगाई है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फाइंड इसकी आईडी, ठीक है, चाहिए हमें, अब आ गया, वैसे वही मसला ही था कोई, मैं देखूंगा दोबारा क्या इशू है, 3 वाले पे वो पूरा था तो वो पूरा आ गया, ठीक है, और ये इस तरह अब, मतलब हमने एक वाला फैच कर लिया, वो वाला वाला, ठीक है, यहाँ पे वो लिंक बना देते हैं एक सबको शो करने के लिए, मैसेज वाला लिंक है, डायरेक्ट मैसेज, यहाँ पे हमें ये पैरामीटर नहीं चाहिए, ठीक है, पैरामीटर दे रही है ना कैसे वो करना है, जो नाम हुआ बैक, ठीक है, ये मैसेज वाले पे आ गया, इस पे गया, उस पे चला गया, ये हो गया कि एक वाले पे हमने कैसे फैच करवाना है, ठीक हो गया। अब है एडिट वाला, एडिट के दो तरीके हैं, या तो एक डिफरेंट पेज बनाओ, मतलब कि जो हमने कॉन्टैक्ट मैसेज को शो करने के लिए किया है, या फिर उसी पेज में कर लो आप, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज इसी को यूज़ करके हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बनाते हैं डिफरेंट, क्योंकि ये बस इसलिए बस कि अपडेट कैसे करनी है कोई चीज़ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे एडिट कॉन्टैक्ट इसका नाम, ठीक है, शुरू वाला प्रोसेस वही होना है, किधर है, ये है, शुरू वाला मैसेज वही होना है, ये गेट का आना है, क्योंकि पहले हमने उसकी वैल्यूज फैच करनी है जो पहले कॉन्टैक्ट है उसके अंदर, उसके बाद हमने उसको पोस्ट करना है, ठीक है, तो ये गेट किया मैसेज, फिर है एडिट मैसेज, ठीक है, या फिर मैसेज तरह और आगे एडिट लिख दो, ठीक है, यहाँ पे केला एडिट नाम रख देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट एडिट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको कैसे यूज़ करना है, आईडी इसमें भी जानी है, इधर गया शो मैसेज, यहाँ पे एक और वो बनाते हैं लिंक इसी तरह का, कॉन्टैक्ट डॉट मैसेज की बजाय कॉन्टैक्ट डॉट एडिट, बस। अच्छा नहीं, ये कहाँ पे आ गए, शो नहीं, शो वाले में नहीं, उसमें करना था जहाँ पे सारे हैं, दोनों पे कर लेते हैं बोल के, व्यू पे कॉन्टैक्ट डॉट एडिट, ठीक है, तरह बाकी रहना है, और यहाँ पे इसको एडिट कर देना है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, पर्पल, यहाँ पे एडिट वाला है, ठीक है, वो देखो उसका लिंक थोड़ा सा चेंज है, आगे एडिट आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया एडिट, अब तो बेशक टेक्स्ट रैप आइटम ऐप हो गया, ये आ गया इस तरह, उसमें भी दूसरा भी बनाना है बेशक बना लो,
भी आ जाएगा एडिट का। ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक और बनाना है, बल्कि पहले उसको कर लेते हैं। शो मैसेज एडिट कॉन्टैक्ट में है ना। तो अब यहाँ पे हमने इसको करना है एडिट मैसेज कर लो। और यहाँ पे वही जो क्या उसको कहते हैं, इधर है यहाँ पे, ये आना है पीछे से जब हमने, बल्कि रुको करता हूँ डॉलर। यहाँ पे अपने बनाना है इसी तरह का एडिट वाला, बाकी वही। ठीक है। और यहाँ पे सर्च व्यू, इसको बताना है एडिट कॉन्टैक्ट। हो गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे करना है नेम। अगर तो मतलब उसने वो सबमिट किया और वो कोई एरर आ गया तो वही वैल्यू रहेगी, या फिर जो वैल्यू आ रही है डेटाबेस। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर जगह ही रेट पे गए, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नया राउट बनाना है अपडेट करने के लिए। ठीक है। ये एडिट वाला था, यहाँ पे आएगा अब सेम वही आएगा, लेकिन पोस्ट वाला। और आगे हमने मेथड बस चेंज करना है, अपडेट, और आगे भी अपडेट, ये बस चेंज आना उसका। ठीक है। नहीं, वो हमने ये पेज यही रखना है, पेज यही रखना है। जब गेट पे आएगा तब वो फैच करेगा सब चीज़ें, जब पोस्ट करेगा तो वो हमने पोस्ट करवाना है, मतलब कि उसको अपडेट करवाना है। जब इधर आए किया डेट। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आनी है, एक तो आनी है वो सारी चीज़ें, और एक आईडी भी आनी है जो उसकी अपनी थी। चलिए अब यहाँ पे हमने दोबारा वैलिडेशन करनी है। ठीक है। रिक्वायर्ड है नेम भी, ये सब कुछ रिक्वायर्ड है। और हमने करना है, क्या करना है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, जो रिक्वेस्ट थी फॉर्म की वो आई, और साथ आई आईडी ये वाली। वैलिडेट की उसने सारी चीज़ें कि नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट, ऐसे सब कुछ रिक्वायर्ड है। वही वाली कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई थी वही वाली यहाँ पे। अगर तो कोई एरर हुआ तो उसने वो वाले एरर यहाँ पे जो पे हमने वो करवाया था, यहाँ पे शो करवा देना है। क्या अगर तो कोई एरर हुए, अगर ना हुए, हाँ, मतलब वो ना, अगर तो वहाँ से पीछे से कोई एरर आता है ना इस तरह का वैलिडेशन वाला, तो वो उसने क्या करना है, वो जितने भी एरर्स होने हैं, ये नाम होते हैं, मतलब ये नाम है ना, इसी नेम का एरर बैग जाना है, ये नाम है इसी नेम का एरर जाना है। तो फिर उसने क्या करना है, यहाँ पे उसी नेम को हमने किया कि अगर ये वाला एरर हुआ वो यहाँ पे शो हो जाए, अगर इस नेम ईमेल का एरर हुआ तो यहाँ पे। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे सारे भी शो करवा सकते हैं, ये फॉर ईच लूप लगा के हमने आपके पास ये कराया था कि सबका एक ही है। यहाँ पे अगर कोई सक्सेस मैसेज हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट वाले पेज पे क्लिक के दोबारा उसी पेज पे दे, उसी पेज पे हमें टेस्ट। अच्छा अच्छा। अच्छा।
वो क्या इशू आ रहा है वहाँ पे जो एडिट वाला है ना, उसमें वो राउट हमने वो पिछला वाला दिया है जो डायरेक्ट को वो करने वाला था, सबमिट करने वाला, ये वाला कॉन्टैक्ट डॉट अपडेट वाला आएगा, ठीक है। और साथ उसकी जानी है आईडी, पहला वाला है, ठीक है, वो इसकी है और ये अपडेट भी हो गया। हो गया, इसको फ्रेश भी करूँगा। हम्म? नहीं ये है ना कि सारी वैल्यू दोबारा जा रही है उधर, उधर जाके वैलिडेट होती है किधर क्या, कंट्रोलर में जाके या वैलिडेट हुई सारी वैल्यूज़, और अगर कोई एरर नहीं है तो उसने सारी दोबारा अपडेट कर दी है। खाली हमने छोड़ना है कि जिस पे ये नहीं लगी, मतलब ईमेल खाली नहीं छोड़ सकते, वो उसका एरर आ जाएगा, ठीक है। खाली ईमेल ही होना चाहिए। वो क्या किया इसने, यहाँ से वो वाला कॉन्टैक्ट लिया, ठीक है। फिर अगर ये देते हैं कि अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलता तो उसका क्या देता है, एरर देगा। हमें एरर नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे कंडीशन करनी है इफ़, कहते हैं कॉन्टैक्ट फाउंड, तो एरर देगा, क्या रहा है एडिट पर भी यहाँ पे फैच हो रहा है कि अभी हमने एरर जो है वो कहीं नहीं शो करवाया कि वो नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब ये error। लेकिन अगर हम इसको कराना चाहें, या फिर हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि नोट फाउंड वाला जो होता है वो क्या होता है, पोर्ट 404 और मैसेज नोट फाउंड। वो वाला करते हैं जो नहीं मिल रहा, ये इस तरह का पेज है जो हम देखते होते हैं ना 40, ये हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं के थीम के हिसाब से, ये इस तरह है, ठीक है क्या। तरह यहाँ पे भी अगर नहीं मिल रहा तो ये वाला ऐड शो करवा दे कि वो वाला पेज है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो नहीं मिला, ओके शो। अब आखिरी एक चीज़ रह गई है, डिलीट ना, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, व्यू हो गया, एडिट हो गया, जो ऑपरेशन होता है क्रड जिसको हम कहते हैं CRUD, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट। क्रिएट हमने अपडेट क्रिएट करना सीख लिया, हाँ, ठीक है। तो अब रह गया है डिलीट करना, तो उसका क्या है, सिंपल ही है, इतना इसका बनाया ना एडिट का राउट, तरह बनाना है डिलीट का, डिलीट या डिस्ट्रॉय का बना लो, ठीक है। तो डिलीट ही होता है, चलो डिलीट ही सही। यहाँ पे करना है हमने डिलीट का route, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी क्लास दे देनी है, नहीं इसका राउट का नाम ही डिलीट है। इसको जब मेथड होता है उसका नाम हम वैसे डिस्ट्रॉय रखते हैं, लेकिन डिलीट भी रख लो कोई मसला नहीं। और यहाँ पे delete का, यहाँ पे हमने जाके यही चीज़ करनी है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। अगर तो वो मिल गया कॉन्टैक्ट तो हमने कर देना है कॉन्टैक्ट डिलीट, ठीक है। और उसके बाद हमने रिटर्न नहीं करना क्योंकि उसी पेज पे नहीं जाना उसने जाना है अब किसी और पेज पे, तो हम इसको इस तरह मैसेज वाले पेज पे भेज देंगे, ये वाला हमने लगाना है। उसके बाद फाइंड वाले के बाद अगर फाइंड हो गया तो उसको डिलीट कर दे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट मैसेज वाले पे भेज देना है, पैरामीटर्स डिलीट कर दिए, और यहाँ पे सक्सेस मैसेज करना है मैसेज डिलीटेड, ठीक है, ठीक हो गया। ये उसी पेज पे दोबारा वापस ना आए। अब यहाँ पे हम एक बना लेते हैं और राउट, कर दो रेड, कर दो डिलीट, इसका नाम रख दो, आ गया डिलीट।
तो मैं करूँगा। अब इस पे हम ये कंडीशन लगा देते होते हैं अक्सर, ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म के डू यू रियली वांट टू दिस। ठीक है, ठीक है, अब करेगा, ये पूछेगा पहले तरह, अगर हम कैंसिल करेंगे तो वो नहीं होगा, अगर हम ओके करेंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। अच्छा जी, गेट मैट किसका डिलीट, अच्छा, तो हमने डिलीट करके भेजना था थोड़ा सा। ये जो डिलीट वाला होता है ना, वो हम इस तरह इसमें नहीं भेजते, तो हम फॉर्म में भेजते हैं, जैसे फॉर्म नहीं सबमिट होता, ठीक है, उस तरह। तो वो हमने करना है, फॉर्म बनाना है एक छोटा सा, आउट डायरेक्ट डिलीट, डिलीट वैसे ही, और यहाँ पे ओ, आगे वही बटन बना दिया हमने पहले, तो पहले यहाँ पे हमने वो जो हमने किया था CSRF, ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके अंदर बटन, बटन को 39 करना है, क्या किया, यहाँ पे हमने वो सक्सेस मैसेज नहीं शो हुआ, वो हम यहाँ सक्सेस का है, तो भी सक्सेस मैसेज हुआ यहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ, ठीक हो गया, समझ आ गई। पर क्या है, जो गेट, जो हमने कोई चीज़ वैसे फैच करनी है, जो लिंक में हम रखते हैं ना, वो होता है मेथड गेट वाला, ठीक है ना, जो लिंक में रखते हैं वो गेट वाला, जैसे कॉन्टैक्ट का लिंक बना दिया हमने, का लिंक बना दिया, एडिट करने वाला भी लिंक ही होता है। लेकिन जो हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, नहीं बनानी है, वो पोस्ट में रखनी है, जो हमने अपडेट करनी है वो सच होती है पैच में, पैच, यहाँ पे पैच में रखना है, और यहाँ पे जाके फिर हमने इसको करना है, जैसे वहाँ पे भी करके आए हैं, मेथड पैच, ठीक है। अपडेट के लिए पैच यूज़ होता है, पता रहो ना, पैच होता है कि कोई चीज़ पहले ही है, उसको हमने कोई फिक्स करना है, ठीक है, तो ये भी काम, वो काम कर रहा है। पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कि हमें पता हो कि यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन क्या क्या काम कर रहा है, ये पैच वाला अपडेट कर रहा है, डिलीट वाला डिलीट कर रहा है। डिलीट, पैच और पोस्ट जो है वो आता है, वो फॉर्म से हमने करना है, ठीक है, और जो गेट वाला जो है वो हम देंगे, समझ आ गई। अब हमने तुमने ये करके ना ना यूजर्स वाला एक टेबल बना लो, मतलब यूज़र वहाँ पे अपने डिटेल सबमिट करें, और तुम फिर वो उसको मतलब हैंडल कर सको, एडिट कर सको, ठीक है। उसके बाद फिर हम
जाएगी। वो हमने क्या करना है, पहला यूज़र का यहाँ पे हमने रोल ऐड कर देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने जब यूज़र क्रिएट करना है वो रोल को देना है। अगर एडमिन क्रिएट कर रहा है बस, तो एडमिन बता देगा ये यूज़र है, ये एडमिन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और चीज़ सिक्योरिटी के लिए होती है कि कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ यूज़र एक्सेस कर सकता है और कौन सी चीज़ें जो सिर्फ एडमिन या दोनों, ठीक है। वो हम उसका मिडल वेयर बना देना है। मतलब वो हर एक जगह पे हमने कंडीशन लगाने के बजाय वो सारे राउट ही मिडल वेयर के अंदर रख देने हैं कि ये सिर्फ यूज़र ही एक्सेस करेगा या ये सिर्फ एडमिन ही एक्सेस करेगा, ठीक है। वो एक दफ़ा ही बनेगा। well, अगर ये अभी जो रूट है ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ लॉगिन वाले यूज़र करें तो ये ऑथ वाला मिडल वेयर होता है। अगर हम चाहेंगे कि रोल की बेस पे हो तो वो हमने कहना है रोल आगे एडमिन, तो एडमिन रोल वो, अगर हम चाहते हैं दोनों कर ले एडमिन और यूज़र। ये हमने पहले बनाना है, वो बनाना कैसे वो बताऊंगा अभी फ़िलहाल। मतलब ये इस तरह हमने फिर वो सारे राउट इसके अंदर रख देने हैं। ये वाले सारे राउट उठा के हमने देखना, अभी हम लॉगिन नहीं ना है, अगर हमने इसके अंदर रख लिए तो अब हम वहाँ पे उसने कहना है लॉगिन राउट डिफाइंड ही नहीं है। वो कहता है ना कि उसने लॉगिन पे भेजना होता है बाद में, ठीक है। तो वो लॉगिन डिफाइंड ही नहीं है, तो वो एरर इसलिए आ गया। मतलब अब जब लॉगिन करके हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं कोई लॉगिन का, लॉगिन का बना दिया और इसको नाम दे दिया नेम लॉगिन, ठीक है। अब ये वहाँ पे भेजेगा, ने लॉगिन पे भेज दिया, लॉगिन हो गए तो तब उनमें से कोई भी ये कॉन्टैक्ट वाला तभी हम एक्सेस कर सकेंगे जब तक लॉगिन नहीं होता। वो ऑथ क्योंकि उसका अपना है तो वो उसने वो कर दिया हमने। लेकिन यूज़ करना होता है अक्सर, वो क्या उसको कहते हैं, एक लाइब्रेरी होती है ब्रीज, उसमें वो ये सारे लॉगिन रजिस्टर बेसिक वाले के साथ ना स्ट्रक्चर के साथ वो पहले ही बनाते हैं। उसमें हम चेंज चूंज करके अपने मतलब का बना लेते हैं, मतलब रोल ऐड कर दिए, ठीक है। वो एक कह लो कि उसका प्रोफाइल पेज भी पहले बनाया जाता है, ठीक है। वो प्रोफाइल ये वाला चीज़ है वो पहले बना के ठीक है। अब ये पासवर्ड अपडेट करना, पासवर्ड रीसेंट रीसेट करना, ये सारा वो बनाया देता है। ये हम इससे अगला अब ये करेंगे कि है, और उसके बाद फिर के दो तरह के यूज़र हों, तीन तरह के हों, वो सारा हमने एक बना देना है रोल की बेस पे मिडल वेयर। और रोल का लगा के आगे हमने लिख देना है कि अगर एडमिन है, ठीक है, तो वो एक्सेस करे। कौन से रूट हैं जो एडमिन के लिए एक्सेस करे, जैसे यूज़र डिलीट करने वाले वो एडमिन के लिए करेगा, बाकी सारे ये करेगा। वो हम इस तरह करते हैं कि वो जो स्टोर हम बना रहे थे ना उसको इसमें बना देते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो साथ साथ पता लगता रहेगा। सही हो गया। उसमें ये भी है कि उसका पहले एक लेआउट बना लो ना चैट जीपीटी से कि क्या क्या चीज़ें बनानी है उसमें, ठीक है। फिर वो हम चीज़ें उसको वो फॉलो करके बना लेंगे, ठीक हो गया।